अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे अब अदालत ने मंजूर कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है और आगामी सुनवाई के लिए 20 दिसंबर का दिन तय किया गया है। यह मामला धार्मिक आस्थाओं और इतिहास के बीच विवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि अजमेर शरीफ की दरगाह एक प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थल है। इस मुद्दे पर AIMIM नेता असरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार और अदालत के कानून कर्तव्यों पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों में से सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। उन्होंने कहा कि 1991 का इबादतगाह कानून साफ तौर पर यह कहता है कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को नहीं बदला जा सकता। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप हैं। यह मामला न केवल धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है, बल्कि कानून दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इबादतगाहों की धार्मिक पहचान के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। कोर्ट की आगामी सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इस विवाद पर आगे कैसे कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही पक्षों से प्रतिक्रियाएं आ रही है। जहां एक और ओवैसी ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक संगठनों का कहना है कि इस तरह के विवादों से देश की सांप्रदायिक एकता को नुकसान पहुंच सकता है। आगे क्या कुछ कहा असरुद्दीन ओवैसी ने, आइए सुनवाते हैं। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है, उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये।